नमस्कार दोस्तों। मालदीव्स अब पूरी तरीके से घुटने पर आ चुका है। जैसे हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि जो मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर हैं उन्होंने आकर के सामने ये बात कही थी, वो एकदम प्लीड करने वाली बात थी इंडिया से कि भाई इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो लगातार मालदीव्स के अंदर आते रहें, उनका बहुत वेलकम होगा। और मालदीव्स की जो पूरी इकॉनमी है वो टूरिज्म पर चलती है, तो यहाँ पर इंडिया को किसी तरह किसी तरीके से मालदीव्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो इस पर लोगों ने कहा कि भाई आप तब कहाँ थे जब आपके सरकार जो है वो एंटी इंडिया स्टांस दिखा रही थी, आपके प्रेसिडेंट एंटी इंडिया स्टांस दिखा रहे थे, इन सारी चीज़ों की बात हो रही थी। अब हुआ क्या है कि जो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर है, हालांकि ये विजिट जो है वो पहले से ही शेड्यूल्ड थी, फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है मूसा ज़मीर जो है वो अब इंडिया में विजिट कर चुके हैं और वो यहाँ पर अपने काउंटर पार्ट यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब से मिलने वाले हैं। मूसा ज़मीर जब मालदीव से निकल रहे थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया। पहले उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि मैं इंडिया जा रहा हूं और इंडिया जाने का मेरा जो एजेंडा है वो कोऑपरेशन को इन्हांस करना और दूसरी चीज़ टाइज को और ज़्यादा डीपन करना है। लेकिन जो टाइज की बात वो कर रहे हैं एक्चुअली में जो इब्राहिम सोली की सरकार की बात कर रहे हैं, वो जो इब्राहिम सोली की सरकार हुआ करती थी और इंडिया और मालदीव्स के बहुत अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे, अब वो टाइज बचे ही नहीं है। तो उसको डीपन करने का मतलब यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर वो खैर मालदीव्स से छोड़ते हैं और फिर इंडिया पहुँचते हैं। इंडिया पहुँचने के बाद वो एक और ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि नाउ वो न्यू दिल्ली में पहुंच चुके हैं और फिर वो बायलैटरल ऑफिशियल विजिट के लिए यहाँ पर आए हैं और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ये सारी विजिट जो है वो दोनों कंट्रीज़ के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए की जा रही है। म्यूचुअल बेनिफिट मतलब दोनों कंट्रीज़ का जिसमें फ़ायदा हो और बायलैटरल टाइज को और ज़्यादा इन्हांस करने की कोशिश की जा रही है। उनकी मीटिंग भी एस जयशंकर साहब से हुई इस मामले में। लेकिन अब इनके इस पोस्ट के ऊपर उनके जो ट्विटर दोनों पोस्ट हैं उसको देख करके लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। लोगों ने कहा कि भाई आप किस टाइज की बात कर रहे हो, जो टाइज ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं और आप क्या बात कर रहे हो। आप जब इंडिया आ रहे हो तो आप क्या होप कर रहे हो कि इंडियंस आपको वेलकम करें। देखो इसमें लोगों ने कई सारे ट्वीट किए। लोगों ने कहा कि भाई इंडियंस आर डन विथ मालदीव्स। आप मुझे कॉमेंट करके ये ज़रूर बताना कि अगर जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से देखो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट देखे जाते हैं। देखो किसी को ना कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं होते किसी के लिए और ऐसे पर्सनल कमेंट करने भी नहीं चाहिए। मालदीव्स ने गलती यहाँ पर करी थी कि मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पर्सनल कमेंट्स कर दिए थे, जिसमें क्लाउन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो कि बहुत ही गलत है। और उसके बाद उनको सस्पेंड भी हालांकि किया गया था, लेकिन उन मिनिस्टर्स का ऐसा शब्द यूज़ करना मालदीव सरकार की मंशा क्या है इंडिया को लेकर के, उनका स्टांस क्या इंडिया को लेकर के वो दिखाती है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि जियोपॉलिटिक्स में अगर देखा जाए जियोपॉलिटिकल लेवल पर तो जो फॉरेन मिनिस्टर आए आपको भी पता है वो प्लीड करने आए इंडिया में। वो यही प्लीड करेंगे कि इंडियन इकॉनमी उनको सपोर्ट करे, इंडियन टूरिस्ट वहाँ पर जाएं, कुछ एमओयू साइन किया जाए फिशरीज सेक्टर में और भी ज़्यादा। जैसे एक टूना फिश को लेकर के एक एमओयू साइन हुआ है इंडिया का, तो इंडिया ड्यूटी फ्री टूना जो है वो मंगवाती है मालदीव से। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वो ज़रूर से रिक्वेस्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अब मालदीव्स को माफ़ करके वापस से जो हमारी टाइज थी जो ख़राब हो गई थी उनको सही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके एक बात बताइएगा। अब मैं आपको एक और इंस्टांस बताता हूँ इसी से जोड़ करके। देखो जियोपॉलिटिक्स के अंदर में हम कभी भी अपने पर्सनल टाइज को नहीं देखते, हम हमेशा अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं और इंडिया को भी शायद यही करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊँ तो आपने चाइना को देखा होगा। अगर आप देखो तो चाइना की एक प्रोविंस थी मंचूरिया, जो कि चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। उसको रशिया ने कब्जा कर लिया था एक टाइम पर, जब रशियन एम्पायर का टाइम हुआ करता था और चाइना जो है वो जिंग एम्पायर के अंडर में आया करता था। चाइना के जब माओ जेडोंग वहाँ पर पावर में आते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आती है, तो माओ जेडोंग कई बार बोलते हैं कि मंचूरिया की प्रोविंस को लेंगे वापस रशिया से। और इसके बाद कई बार इनके स्टैंड ऑफ्स होते हैं, कई ब्लडी स्टैंड ऑफ्स होते हैं, कई सोल्जर्स उसमें मरते भी हैं। हालांकि चाइना को विथ टाइम वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर के बाद समझ में आता है कि अकेले चाइना से कुछ भी नहीं होगा। यूएस जो उसका एनिमी है वो टू बिग टू फॉल है और वो इतना बड़ा एनिमी है कि अकेले चाइना कुछ नहीं कर सकता उसका। तो चाइना ने वक्त को देखते हुए रशिया के साथ साइड कर लिया, अपने जो टेरिटोरियल इश्यूज थे उनको साइड करके रशिया से दोस्ती कर ली और आज चाइना और रशिया मिल करके बिल्कुल काउंटर करने की कोशिश करते हैं यूएसए को एक तरफ में, दूसरा पावर ब्लॉक उन्होंने बना दिया है। तो यहाँ पर चाइना ने जो ये काम किया, जो रशिया के साथ साइड ली, वो क्यों ली? वो अपने टेरिटोरियल गेन को साइड में रख करके वो क्यों करना चाहता था? क्योंकि वो बेटर गुड देखना चाहता था।
तो ये जियोपॉलिटिक्स में बहुत आम सी बात है। आप बहुत सारी कंट्री, जैसे इजिप्ट को आपने देखा होगा, इजिप्ट एक टाइम पर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की, या कह लो आप पूरे मिडिल ईस्ट की मतलब हेड कंट्री हुआ करती थी, और अचानक से इजिप्ट ने स्टांस चेंज किया और वो बिल्कुल यूएस की तरफ और इजराइल की तरफ चले गए। अभी देखो वो पीस टॉक्स को ब्रोकर करवा रहे हैं इजिप्ट। तो आपको ऐसी बहुत सारी कंट्रीज, ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक बार एनालाइज करके कमेंट करना कि क्या इंडिया को भी मालदीव्स का सपोर्ट करना चाहिए। और जो ये कमेंट्स आ रहे हैं, जो ये ट्विटर पर उनकी फॉरेन मिनिस्टर की ट्रोलिंग चल रही है, ये कहाँ तक सही है। बट मुझे लगता है देखो, लोग आहत तो हुए हैं, और मिनिस्टर्स में और सिविलियंस में बहुत फ़र्क होता है। जो मालदीव्स के मिनिस्टर हैं, जो मरियम शिवान उनकी मिनिस्टर थी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अभद्र टिप्पणी कर दी थी। हालांकि एक चीज़ को लेकर के और भी ज़्यादा कई चीज़ें वायरल चल रही हैं। उनकी एक फ़ोटो है जो कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू की है, जो जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो कैंपेनिंग कर रहे थे, उस टाइम की फ़ोटो। यहाँ पर आपको दिख रहा है मोहम्मद मुइज़्ज़ू खड़े हैं, जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, और यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन को वो लीडरशिप कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया आउट कैंपेन से आपका मतलब साफ है कि आप इंडिया को अपने देश से बाहर हटाना चाहते हो। अब इस पूरे कैंपेन को जो इन्होंने शुरू किया था, जिसका नाम था #इंडिया आउट कैंपेन, इसको कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट एवर स्कैम कैंपेन है जिसने इनको प्रेसिडेंसी दिला दी। स्कैम कैंपेन, जो शब्द यहाँ पर स्कैम कैंपेन यूज़ हुआ है, एक्चुअली में क्यों यूज़ हो रहा है, और ये मालदीव्स के लोग ही यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको, स्कैम कैंपेन क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न है। अब देखो, इन्होंने क्या किया कि इंडिया आउट कैंपेन को अपनी पूरी पॉलिसी का एक सबसे प्रमुख मुद्दा बना करके ये चुनाव लड़ते हैं, और इसी मुद्दे पर ये चुनाव जीत भी जाते हैं। और उसके बाद फिर इनको समझ में आता है पावर में आने के बाद कि यार बिना इंडिया के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, बिना टूरिज़्म के, बिना फिशरीज़ के हेल्प के, बिना इन सब चीज़ों के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। इंडिया इज़ टू बिग कि उससे हम पंगा लें। तो बाद में फिर इनके सारे मिनिस्टर्स एंटी इंडिया स्टैंस और ये सारा दिखाने के बाद बिल्कुल बैकफुट पर आते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं इंडिया से, और उसके बाद उनके टूरिज़्म मिनिस्टर इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर भाग करके इंडिया में आते हैं। आने का एजेंडा भी सिंपल है, इकॉनमी डिस्कस करेंगे, MOUs डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा, उसी मुद्दे को आप लेकर के आगे नहीं चल पाए। तो ये एक स्कैम कैंपेन था आपका, मोहम्मद मुइज़्ज़ू का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो ये इमेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि अब याद आया, ये जो आप ये टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, कई सारे यूज़र्स ने ट्विटर में ये लिखा कि ये टी शर्ट कहाँ गई आपकी, अब क्यों नहीं पहनते इस टी शर्ट को, ये तो बड़ी स्मार्ट लग रहे हो आप इसमें। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के मालदीव्स के प्रेसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उसके बाद ट्विटर पर एक और डिमांड चल रही है। ट्विटर पर डिमांड ये भी चल रही है कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी अपॉलॉजी कहाँ है। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं उनको तो ऑफिशियली अपने गवर्नमेंट की अपॉलॉजी और अपने प्रेसिडेंट की अपॉलॉजी लेकर के आनी चाहिए। जो उन्होंने हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ काम किया मालदीव्स के अंदर में, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ शब्द जो बोले, उन सब चीज़ों के लिए उनको अपॉलॉजी लेकर के आनी चाहिए। अब इसके बाद एक और इमेज काफ़ी ज़्यादा इसी के बीच वायरल होने लगी, और इसमें देखो दो मत हैं। आपको पता है कि ये इंडिया का जो अशोक चक्र है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इस अशोक चक्र को कहा यह जाता है कि जो वहाँ की मिनिस्टर थी, जिन्होंने मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ जो खराब शब्द बोले थे, मरियम, उन्होंने ही ये इसको अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था, बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था। इस पोस्ट में अशोक चक्र था। हालांकि लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये किसी ने टेम्पर कर दिया था, इसको अशोक चक्र नहीं था। एक्चुअली में जो उनकी अपोजिशन पार्टी है उसका सिंबल है ये, उसको उन्होंने पोस्ट किया था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि ये पार्टी जो है, अपोजिशन पार्टी, वो पूरी तरीके से खत्म हो रही है, अगर आप उसको वोट देंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे, वो ऐसा लिख रही थी। हालांकि इसमें दोनों मत हैं, और एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि वो पोस्ट एग्जैक्टली मैं देख नहीं पाया था, एग्जैक्टली शायद आप भी नहीं देख पाए होगे, वो पोस्ट डिलीट हो गया था इससे पहले कि कुछ कंट्रोवर्सी उस पर छिड़ती। हालांकि कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा उस पर हो गई थी। तो इस पर एक मत ये कहता है कि नहीं भाई, इस पोस्ट को टेम्पर किया हुआ था। दूसरा मत ये कहता है कि नहीं, इन्होंने इंडिया के जो फ्लैग है, जो अशोक चक्र है, उसको डिसरिस्पेक्ट किया था, और इसीलिए मरियम को बाद में सस्पेंड भी कर दिया गया था। तो ये रिलेशंस जो इंडिया और मालदीव्स के हैं, वो इस लेवल तक ख़राब हो गए थे कि यहाँ पर उन्होंने अगर इस इंडियन फ्लैग को यूज़ किया है तो दैट मीन्स कि वो इंडिया से कोई अच्छा रिलेशन रखना ही नहीं चाहते थे। तो अब आप समझ लो कि डबल साइड फेस की हद हो चुकी है। एक तरफ अभी हम कुछ देर पहले यूएस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि एक तरफ से यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, डेमोक्रेसी बची नहीं है। दूसरी तरफ एरिक गारसेटी कहते हैं कि भाई इंडिया की डेमोक्रेसी तो ज़बरदस्त है, उससे अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है कोई। अब से मालदीव्स का इंडिया आउट कैंपेन पे आप इलेक्शन लड़ते हो, आप प्रेसिडेंट बनते हो, उसके बाद आपके मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के लिए ख़राब शब्द बोलते हैं, इंडिया आउट कैंपेन को चलाते हैं, #इंडिया आउट कैंपेन पूरा मालदीव्स में वायरल हो रहा होता है, और आज आपके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में विजिट करते हैं इंडिया और मालदीव्स के बायलैटरल टाइज को इन्हांस करने के लिए। तो ये अपने आप में एक मतलब बहुत ही
सरकास्टिक वे में कहना ही होगा इस चीज़ को कि मतलब मालदीव्स करना क्या चाह रहा है इसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। शायद मालदीव्स के प्रेसिडेंट को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे उनकी फॉरेन पॉलिसी वर्क कर रही है। तो आई थिंक आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। हमारे खराब टाइज हुए हैं उसको बेटर करना चाहते हैं। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। अनअकैडमी टीम ने बेसिकली इस बार यूपीएससी सीएससी का 2023 का जो रिजल्ट आया उसमें 300 प्लस सिलेक्शंस दिए, और ये जो 300 प्लस सिलेक्शंस थे इसमें हमारे जो ऑल इंडिया रैंक 1 थे आदित्य श्रीवास्तव सर, वो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर थे। तो इसलिए जो हमारी ये सक्सेस है उसको हम सिर्फ अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, हम आपके साथ मिल करके इस पूरे सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने एक अनाउंसमेंट करी थी, और ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। जहाँ पर यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक खर्च करने पड़ते हैं, उस कोर्स फीस को हमने सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया आपके लिए। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि ये कोर्स फीस आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 11 मई तक अवेलेबल है, क्योंकि उसके बाद ये कोर्स फीस 60,000 रुपये हो जाएगी। तो आप अभी टाइम है, अभी इसको अवेल कर लीजिए। सिंपल डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ पर लिंक पर जाएंगे, जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर हमारा चैनल, आपका अपना चैनल वर्ल्ड अफेयर्स डाल दीजिएगा आप, बिना स्पेस, कैप्स में, स्मॉल में, जैसा भी आप डालना चाहो वर्ल्ड अफेयर्स डाल देना, आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस वहाँ पर शो होने लगेगा। अब इस प्राइस में आपको मिलेगा क्या? इस प्राइस में आपको मिलेगी क्वालिटी एजुकेशन हमारे टॉप एजुकेटर्स से। जैसे अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो हमारे पास आरंभ बैच है, और एक बात ध्यान रखिएगा, हर बच्चे को ये सारे बैचेस जो मैं आगे बता रहा हूँ वो हर सबके डैशबोर्ड पर अवेलेबल होंगे। तो वो चाहता है कि इकॉनमी में आराम से पढ़ लूँ, ज्योग्राफी में दूसरे बैच से पढ़ लूँ, तो वो कर सकता है ये चीज़, इसके लिए भी ओपन है हम। तो आरंभ बैच इंग्लिश मीडियम में होगा, इसमें है मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। उसके बाद अगर आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ट्राइम बैच है, ट्राइम बैच में सरमत सर, चेतन सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। अगर आप सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास लक्ष्य बैच है, लक्ष्य बैच में अनुज सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। उसके बाद लास्ट में एक और अनाउंसमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम प्रीलिम्स देने वाले हो तो आपको अगर रियल टाइम एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में कैसा फील होता है, उसमें बैठ करके पेपर देना है, तो आपके लिए हमने एक फ्री मॉक टेस्ट लॉन्च किया है जो कि है अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। इसकी तारीख सिंपल, एक 12 मई को है, एक 26 मई को है। अब ये जो पेपर होगा, ये जो हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं उन्होंने एक एक क्वेश्चन इसमें क्यूरेट किया हुआ है। एकदम बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे ये पेपर होगा, 2-2 घंटे का दोनों पेपर होगा, एक जीएस का और एक सीसैट का। टाइमिंग भी वैसी ही रखी गई है एकदम यूपीएससी वाली, सुबह 9:30 बजे जीएस का पेपर होगा और सीसैट का पेपर होगा दोपहर में 2:30 बजे। तो आप इसके लिए ज़रूर से रजिस्टर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में इसका भी दे दिया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।